नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे ऑपरेशन जिंदगी की। खबर अंबाला से है। यहाँ 220 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। पिता और चाचा के साथ सुबह खेत पर गया हुआ था। अंबाला के गांव धनौरा का मामला है। अंबाला के गांव धनौरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पर एक 4 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते 220 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार 4 साल का निर्भय सुबह करीब 6:30 बजे अपने पिता, चाचा, चचेरे भाई के साथ खेत पर घूमने गया था। वो अपने चाचा हरनेक सिंह के खेत में खेल रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला। वो खुले पड़े ट्यूबवेल के गहरे बोरवेल में गिर गया। खबर ये कि हादसे के वक्त परिवार वाले आसपास ही मौजूद थे। बच्चे के बोरवेल में गिरते ही चीख पुकार मच गई। परिजनों ने बिना वक्त गवाए तुरंत गांव के सरपंच को बताया। इसके बाद तुरंत जिला प्रशासन को भी बताया गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला, राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। डीसी ने रेस्क्यू मिशन की कमान संभाली हुई है। मामले की गंभीरता और बोरवेल की गहराई को देखते हुए तुरंत एनडीआरएफ और भारतीय सेना को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बुला लिया गया है। मौके पर डॉक्टरों की टीम है। ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच गई है। फिलहाल सेना और प्रशासन मिलकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर है निश्चित तौर पर, कैसे बोरवेल में एक 4 साल का निर्भय गिर गया। और इसी मामले को लेकर पल पल की अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए सेना की टीमें हो या फिर एनडीआरएफ की टीमें हो या जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो क्यों ना हो या फिर स्थानीय पुलिस क्यों ना हो, सभी मौके पर हैं। डीसी ने खुद इस ऑपरेशन की अगुवाई जो है वो कर रहे हैं। संभाला हुआ है पूरा मोर्चा, खुद डीसी की मौजूदगी वहां पर है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, ये बताते हैं आपको। दरअसल जो ये बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल है, नाम निर्भय है, ये सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास अपने परिवार वालों के साथ, जिसमें उसके पिता थे, चाचा थे और साथ ही अन्य भाई थे, वो पहुंचते हैं खेत पर। खेत पर ही ये बोरवेल का जो बोरवेल जो है वहां पर था और ये गड्ढा बड़ा सा वहां पर था और उसी के आसपास सभी की मौजूदगी थी। खेत पर सब काम कर रहे थे। तभी ये 4 साल का निर्भय खेलते खेलते उस बोरवेल में गिर जाता है। बच्चे की जब आवाज सबने सुनी, चीख सुनी, उसके बाद सबका ध्यान उस तरफ गया और तभी जो परिवार के लोग हैं उन्होंने गांव के सरपंच को बताया, जिला प्रशासन को बताया, पुलिस को बताया। सभी जो है वो तुरंत ही सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू अभियान को अंजाम देते हैं। हालांकि अभी ये जो मामला है वो अंबाला के गांव धनौरा का है, जहां इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर की टीमें हो, एम्बुलेंस हो, सभी मौके पर हैं, क्योंकि जो कोशिश है, जो प्राथमिकता है वो है इस निर्भय की जिंदगी को बचाना। इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी इस गहरे गड्ढे में दी जा रही है, क्योंकि देखिए बोरवेल की जो लंबाई है वो 220 फीट गहरी है। 220 फीट की गहराई पर ये बोरवेल है। अब किसी को ये नहीं पता कि जो निर्भय है वो इस वक्त कितनी गहराई पर है और कितना ये जो ऑपरेशन चल रहा है कितना सक्सेसफुल इस वक्त हो रहा है। केवल जो इस ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं वही जानते हैं। हालांकि वहां से भी तमाम तरह के जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन क्योंकि बोरवेल है और बोरवेल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो वो भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी इस वक्त इस बोरवेल में दी जा रही है। साथ ही बच्चे के खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी इस बोरवेल के जरिए नीचे तक दी जा रही हैं। तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको आप देखिए एक बार। इन तस्वीरों को देखिए, समझिए कि पूरे गांव में इस वक्त हड़कंप है। ये जो मामला है वो परेशान करने वाला भी है कि आखिर जो बोरवेल के गड्ढे होते हैं वो खुले क्यों होते हैं, कि कोई भी हादसा किसी भी पल हो सकता है, किसी का पैर उसमें जा सकता है, कोई छोटा बच्चा उसमें जा सकता है, तो इनको पहले ढका क्यों नहीं गया। दूसरी चीज़ ये कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए जो अन्य परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों की अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हो चुके हैं। किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर हालात बने हुए ये जान लेते हैं। संजीव आनंद जुड़ रहे हैं अंबाला से सीधे। संजीव, ताज़ा अपडेट बताइए, इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना पहुंच चुका है और जो प्राथमिकता है वो क्या है टीमों की इस वक्त? देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें और सेना की टीम जो है वो पहुंची हुई है और जो बच्चा है वो काफी नीचे गहराई पर है। उन्होंने
जो कैमरा है वो 2 बार डालकर देखा जा चुका है, बच्चे के हाथ-पैर देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या कि बच्चा कोई हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो बच्चा बोरवेल में है और सबसे बड़ी बात है अभी कोई बोरवेल के साथ ऐसा नहीं है कि कोई खड्डा किया गया है या कोई वो किया गया। उसके साथ-साथ उनको सिर्फ़ ये है कि रस्सी वग़ैरह डालकर जो है टीमें वो अंदर जो है ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश कर रही है और उसके साथ-साथ जो है वो कैमरों से देखा जा रहा है कि बच्चा कोई हिल-डुल कर रहा है या नहीं। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो रस्सी वग़ैरह है वो डालकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि टीमें जो है वहाँ लगी हुई हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पर जो हवा का पास ऑन है उसको करने के लिए उन्होंने रास्ते से सभी को हटा दिया है और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही जगह है, धन्योड़ा गाँव है, जहाँ पर कि इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए एनडीआरएफ की गाड़ी है और ये पूरे लोग हैं जो गाँव के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये 112 डायल की और ये एम्बुलेंस वगैरह सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई जो अगर जानकारी कहें बच्चे की, तो वो भी नहीं मिल पा रही है। बच्चों के हाथ-पैर ज़रूर बच्चे के दिख रहे हैं, लेकिन बच्चा अभी हिल-डुल जो है वो वहाँ से कोई नज़र नहीं आ रही है और पुलिस प्रशासन है वो मौजूद है, एसडीएम खुद मौजूद है, जो तहसीलदार है वो प्रशासन के मौजूद है और जो कार्य है, बचाव कार्य है वो ज़ोर-शोर पर चल रहा है। वो अपने तरीके से जैसे रस्सी वगैरह डालकर बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है, कैमरे डाले जा रहे हैं, ऑक्सीजन डाली जा रही है, तो इस तरह का कार्य अभी है यहाँ जो देखने को मिल रहा है। आस-पास पानी भी बहुत है, पानी को भी निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कहीं न कहीं जो खेत हैं उसमें भी पानी खड़ा किया गया है। ठीक है, लेकिन संजीव एक बार ये पूरी जो घटना घटी है इसको आप हमें बताइए शुरू से। तमाम जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं आपको बताइए, ये बच्चा सुबह 6:30 बजे पहुंचता है खेत पर, ये घटना घटती कितने बजे है? क्योंकि अब दोपहर के 1 बज रहे हैं, बच्चे को बोरवेल में गिरे कितने घंटे हो चुके हैं? और क्योंकि आपने बताया कोई हरकत बच्चा नहीं कर रहा है, क्या आवाज दी जा रही है बच्चे को और क्या बच्चा आवाज दे रहा है? क्या ये हम माने कि बच्चा अब इस वक्त जिंदा है? क्या ये वो टीमें काम कर कह रहा है रही खेत हैं? में और ये अपने चाचा के साथ हेलो, ये अपने एक चाचा के साथ जो है वो खाना देने आया था और वो जो चाचा थे वो काम करने लगे और उन्होंने देखा एकदम आवाज आई और बच्चा जो है पैर फिसला और उसमें बोरवेल में गिर गया। बिल्कुल, बच्चे का पैर फिसला और वो बोरवेल में गिर गया। क्या उस वक्त ये जो साथ ही ये भी समझाइए आप संजीव, ये जो बोरवेल का गड्ढा था क्या खुला था? क्या इसको हमेशा खुला ही छोड़ा जाता था? इसको ढकने की कोशिश कभी की नहीं गई या फिर लापरवाही हुई थी? इस बारे में परिवार वाले क्या कहना चाह रहे हैं? क्या उन्होंने कोई आरोप लगाया है लापरवाही का किसी भी तरह का? लेकिन परिवार वालों का जो है स्थिति बड़ी खराब है, उनको भी यही लग रहा है। जो बात करते हैं सिर्फ 200 रुपए का ढक्कन आता है वो नहीं लगाया गया था, बोरवेल को ओपन छोड़ा गया था जिसके कारण ये घटना हुई है। हुँ, बिल्कुल यानी कि ये जो ढक्कन यहाँ पर लगना चाहिए था, इसको ढका जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। सरपंच ने क्या कहा है मामले को लेकर? ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? क्या ये किसी के खेत में था, किसी का व्यक्तिगत वो था या फिर सरकारी था? ये क्या जानकारी इस बारे में? देखिए ये व्यक्तिगत खेत है, व्यक्तिगत खेत में काम चल रहा था, व्यक्तिगत खेत जिसका है उसी की ज़िम्मेवारी होती है। सरपंच ने जो है यहाँ पर मदद की है पूरी तरह से, जो वहाँ पर सेना के लोग थे, सेना का कोई उनका जानकार था, उनको बोलकर इनको सेना का भी करवाया, प्रशासन को भी इत्तला की और प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा और गाँव वाले पूरी तरह से साथ में लगे हुए हैं। रस्सी बांधी गई है, आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आगे। चलिए ठीक है संजीव, मैं आपका फिलहाल धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी हमको दी है क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ही हैं और उन्होंने बताया कि अभी किसी भी व्यक्ति को, खास तौर से किसी भी व्यक्ति को जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है उसको आगे जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि बच्चे की तरफ से कोई हलचल नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बच्चा इस वक्त जो है वो सही सलामत होकर, लगातार जो दुआएं हैं वो मांगी जा रही है कि बच्चा जल्दी से बाहर निकले और अपने परिवार के पास पहुंचे। बच्चा दरअसल अपने परिवार के लोगों को, जो कि खेत पर काम कर रहे थे, उनको खाना देने के लिए आया हुआ था, तभी ये घटना उसके साथ घटी। हालांकि ये जो बोरवेल जिसके खेत का है वो एक व्यक्तिगत खेत बताया जा रहा है, हालांकि और जानकारियां अभी आनी बाकी हैं और अपडेट्स मामले में होंगी और डेवलपमेंट मामले में होंगे जो बताएंगे हम आपको लगातार, क्योंकि हमारी नज़र इस बड़ी खबर पर बनी हुई है।
ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं बच्चों के बोरवेल में गिरने से। प्रिंस का मामला आप सभी को याद होगा, और काफी घंटों के लंबे एक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रिंस को बचाया गया था। और अब ये 4 साल का निर्भय और कई और ऐसे जो केस है वो सामने आ चुके हैं, जहां पे इन खुले गड्ढों में या खुले बोरवेल के भी इन गड्ढों में बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन इन मामलों से कोई सबक नहीं लेता। इसलिए ये मामला, ये जो अब निर्भय का सामने आई, ये आखिरी होना चाहिए। प्रशासन को जागना चाहिए, ना केवल प्रशासन, इस जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर हर एक नागरिक की है कि अगर वो कहीं पर भी इस तरह का अपने घर के आसपास, गली मोहल्लों में, खेतों में गड्ढा देखें तो ये खुद से कोशिश करें या जिसकी जिम्मेदारी है उसको बताएं कि इस गड्ढे को बंद करें, क्योंकि बच्चे अक्सर आसपास घूमते रहते हैं। सहयोगी ज्योति सांगवान इस वक्त जुड़ रही हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। ज्योति, ये मामला निश्चित तौर पर परेशान करता है। 4 साल का निर्भय जो कि इस गहरे 220 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। हालांकि तो जो संजीव है हमारे सहयोगी, वो बता रहे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन लगातार इस तरह के मामले सामने आना और बोरवेल जैसी जगह जिसकी गहराई इतनी ज्यादा होती है, कोई गिर जाएगा तो उसकी मौत ही होगी, उन जगहों को बंद क्यों नहीं रखा जाता है? पहले भी कई मामले हुए लेकिन कभी सबक नहीं लिया गया इन मामलों से। बिल्कुल साक्षी, जानलेवा लापरवाही इस तरह की होती है कि बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है, कि वो भी इतना गहरा बोरवेल 220 फीट गहराई बताई जा रही, पानी भी बताया जा रहा है बोरवेल में। और जैसे ही निर्भय इस बोरवेल में गिरता है, परिजनों की ओर से प्रशासन को जानकारी दी गई, सरपंच को जानकारी दी गई, डीसी खुद मौके पर पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, प्रशासनिक अमला पूरा पहुंचा, सेना को बाकायदा बुलाया गया है, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ साथ ही एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। निर्भय को बचाने का प्रयास लगातार हो रहा है, अंडर वाटर कैमरे उतारे गए हैं। प्रयास ये हो रहा है कि निर्भय की तमाम जो हरकतें हैं कि किस स्थिति में है, किन हालात में है, इस बात को कैप्चर किया जाए और इससे राहत जाहिर परिजनों को भी थोड़ी मिलेगी और प्रशासन को भी रेस्क्यू करने में आसानी रहेगी। हालांकि अभी तक जो खबरें हैं, हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि निर्भय के हाथ जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चे को पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता कि बच्चे की टी शर्ट में कुंडी डालकर उसे निकालने का, खींचने का भी प्रयास रहा। आप जानते हैं कि रेस्क्यू का ये भी एक तरीका रहता है कि बच्चे, जब भी हम 20 साल पहले प्रिंस की अगर बात करते हैं कि समानांतर खुदाई की जाती है, एक और सुरंग बनाई जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, तमाम चीजें हो रही, तो कुंडी डालकर कपड़े में खींचने का प्रयास हुआ, इसमें नाकामी मिली है। ऑक्सीजन अंदर भेजी जा रही, डॉक्टर्स की बड़ी टीम मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस बुलाई गई है, साथ में खुदाई हो रही है और ये तमाम प्रयास हो रहे हैं कि निर्भय को सही ढंग से निकाला जा सके। 4 साल का मासूम है और शुरुआत में आप भी जो प्रश्न कर रही थी, उत्तर की शुरुआत में जिस बात के साथ की कि ये जानलेवा लापरवाही होती है और हम नहीं सीखते हैं हादसों से, लोग नहीं सीखते हैं और परिजनों की भी पहली लापरवाही रहेगी। हालांकि बहुत परेशान हैं, कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है, लेकिन परिजन जब 4 साल के मासूम को लेकर खेत में आ रहे हैं, पड़ोस में अगर कोई बोरवेल खुला है तो परिजनों के साथ साथ पड़ोसी की तो देखिए पहली गलती है, लेकिन परिजनों को भी नजर रखने की जरूरत होती है। अभी हालांकि परिजनों को भी हौसला रखना है, प्रशासन भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन जानलेवा लापरवाही, और हम खुद भी इस बात की दुआ कर रहे हैं कि निर्भय को सही सलामत बाहर निकाला जा सके। 20 साल पहले का प्रिंस का मामला था, देश भर की निगाहें प्रिंस पर टिकी थी, किस तरह से निकाला जाएगा। प्रिंस को सकुशल निकाला गया, बड़ा लंबा ऑपरेशन चला। अब 220 फीट के बोरवेल में गिरे हैं निर्भय, 4 साल का मासूम है। खेलते खेलते पड़ोसी का जो बोरवेल खुला था उसमें निर्भय गिर जाता है। उसके बाद प्रशासन से लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं। अंडर वाटर कैमरे से ये प्रयास हो रहा है कि निर्भय किन हालात में है, इस बात को कैप्चर किया जाए, निकाला जा सके निर्भय को। हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ा अपडेट अंदर निर्भय की क्या स्थिति है उसे लेकर सामने नहीं आया है। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन साक्षी लगातार जारी है, प्रशासनिक अमला पूरा मौके पर मौजूद है, परिजन बेहद परेशान है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर बच्चे की चिंता के, एक तो उम्र बच्चे की बहुत कम है, दूसरा बोरवेल की गहराई बहुत ज्यादा है, तीसरी बड़ी चुनौती ये है कि कैमरे से कोई सही से फुटेज नहीं मिल पा रहा है। बहुत बार हमने पहले जो मामले देखे उसमें हमने देखा कि बच्चे को सही से देख पा रहे हैं या बच्चे के लिए खाने की चीजें भेजी जा रही हैं, बिस्किट भेजे जा रहे हैं, बच्चे का हौसला रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक निर्भय को देखा नहीं जा सका कि बोरवेल में जब से वो गिरे हैं। सुबह करीब 6:30-7 बजे की घटना है। हालांकि प्रशासन भरसक प्रयास जरूर कर रहा है। साक्षी, निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से बता रही हैं आप कि 20 साल पहले ऐसे ही मामला प्रिंस का आया था, यानी कि 2 दशक बाद भी कुछ बदला नहीं है।
और केवल प्रिंस का मामला नहीं, कई अलग अलग राज्य हैं जहां पर कुछ इस तरह की खबरें हमने देखी हैं। बानगी एक ही है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सबक कोई भी नहीं लेता। अगर खास तौर से इस मामले में देखें, अम्बाला का ये जो मामला है, यहाँ पर ये एक व्यक्तिगत खेत बताया जा रहा है। व्यक्तिगत लापरवाही होगी निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की, लेकिन ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की भी है। अगर किसी ने देखा ऐसा खुला हुआ गड्ढा तो मानवता के तौर पर या फिर खुद व्यक्तिगत तौर पर वो इस व्यक्ति को लेकर कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे अमूमन आसपास रहते हैं, इसलिए लापरवाही हर किसी की होगी। बिल्कुल, खेत तो व्यक्तिगत ही होंगे साक्षी, कोई इन्हें अधिग्रहित नहीं किया गया है या कमर्शियल भूमि नहीं है, ये कृषि योग्य भूमि है। अपने बच्चे को लेकर एक पिता, साथ में चाचा, चचेरा भाई पहुंचते हैं खेत में और उसके बाद बच्चा खेलता रहता है। परिजन काम कर रहे हैं लेकिन बच्चा खेल रहा है। शुरुआती जानकारी ये है कि पड़ोसी का खेत था, बोरवेल खुला था, बेहद गहरा, ये 220 फीट का ये गहरा बोरवेल था। पानी भी कुछ हद तक बताया जा रहा है। तो अब देखिए, चुनौती बड़ी है प्रशासन के सामने, परिजनों के सामने भी बड़ा संकट है और निर्भय अंदर कितने निर्भय रहते हैं, कितना मनोबल बनाकर रखते हैं, इस पर भी पूरा दारोमदार रहने वाला है। तो पूरा प्रयास हो रहा है, जो पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि डॉक्टर्स की टीम है, अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही, चूंकि बहुत गहरा ये बोरवेल है तो ऑक्सीजन भेजने के साथ साथ एम्बुलेंस बुलाई गई है, बच्चे को निकालने का प्रयास हो रहा है, सेना को बुलाया गया है, क्योंकि जितना बोरवेल गहरा की जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत गंभीर मामला अपने आप में हो जाता है, चिंताजनक स्थिति हो जाती है। तो आर्मी को बुलाया गया है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, डीसी पहुंचे हैं, एसडीएम है, पूरा प्रशासनिक अमला या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो प्रयास लगातार ये हैं कि निर्भय को सही ढंग से बाहर निकाला जा सके। तो पहली चुनौती ये है कि एक तो फुटेज मिल पाए तो एक हौसला परिवार का भी रहता है, प्रशासनिक टीमों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो ना तो अभी तक साफ तरीके से निर्भय को देखा जा रहा है, ना कपड़े से, जिस तरह से कई बार होते हैं ना कि टांके से या रस्सी से खींचकर भी निकालने का जो प्रयास होता है, और इन प्रयासों में कामयाबी भी कई बार मिल जाती है, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली है। दूसरा, साथ में पैरेलल सुरंग भी खोदी जा रही है ताकि वहां से घुसकर निकाला जा सके, लेकिन जब तक निर्भय नहीं दिखते हैं कैमरे में तब तक एक चैलेंज अपने आप में जरूर रहेगा। तो अभी अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही, निकालने का प्रयास हो रहा है। लगातार कोशिश ये है कि इस ऑपरेशन के माध्यम से, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से 4 साल के मासूम निर्भय को सकुशल पूरी तरह से ठीक ढंग से बाहर निकाला जा सके। इस बात का आश्वासन भी हालांकि परिजनों को दिया जा रहा है। चुनौतियां कई हैं रास्ते में, और प्रिंस का भी हम जिक्र कर रहे थे, 20 साल पहले का मामला था, बिल्कुल पहला और अंतिम मामला नहीं था। प्रिंस के बाद तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे जब गहरे बोरवेल में बच्चे गिर जा रहे हैं और बच्चों को निकालने का प्रयास हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी, कोई सबक नहीं लिया गया। अब पड़ोसी का खेत बचाया जा रहा है, जाहिर है कार्रवाई होगी पड़ोसी पर, लेकिन इससे भी कितना सबक ले पाएंगे। पहली प्राथमिकता निर्भय को निकालना है और दूसरा सबक लेना भी है। साथ ही जिसकी ये लापरवाही, जानलेवा लापरवाही है, उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। और प्रयास ये हो कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। साक्षी, बिल्कुल, और कई विकल्प हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अंजाम देने के लिए। जिस तरीके से बताया आपने कि समांतर गड्ढा अभी खोदकर, क्योंकि अमूमन जब ऐसे मामले सामने आते हैं कि समांतर गड्ढा खोदकर गहरे बोरवेल से बच्चे को निकालने की कोशिश की जाती है और वो सफल भी होती है। उम्मीद करते हैं कि जो विकल्प हैं तमाम रेस्क्यू टीमों के पास, उन विकल्पों में से कोई भी विकल्प काम आए। और देखिए, सभी जो प्रशासनिक अमला इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, जानकारी क्या ये भी हम माने कि अब से कुछ देर में जो मंत्री विधायक हैं वो भी हमको मौके पर दिखाई देंगे। बिल्कुल साक्षी, होता है जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है और जनप्रतिनिधि पहुंचते भी हैं, परिवार को हौसला देना है और प्रशासन से बात करने, ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, क्या स्थिति है, इस बात की मुआयने करने के लिए भी पहुंचते हैं जनप्रतिनिधि। आएंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। और इस तरह के ऑपरेशन हम देखते हैं बहुत लंबे भी चल जाते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बच्चे को निकालने में बोरवेल से लग जाता है। हम हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही निर्भय को निकाला जाए। सुबह करीब 7 बजे की घटना है, तो देखिए करीब 6 घंटे तो हो गए हैं जब से 4 साल का मासूम 220 फीट गहराई में है अंदर। बहुत कुछ अभी अंडर वाटर कैमरे से तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, हाथ ऊपर की तरफ है, ये अभी अपडेट है। बच्चे का चेहरा नजर नहीं आया है, ये अपने आप में एक चिंता की बात हो जाती है। लेकिन जब सेना मैदान में है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं और ऑक्सीजन भी अंदर भेजा जा रहा है, जो सबसे पहली ज़रूरत है कि सांस लेने में दिक्कत ना हो इतने गहराई में, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही निर्भय सकुशल बाहर होंगे। साक्षी, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है, क्योंकि 220 फीट गहरा ये बोरवेल है, कि बच्चा फंसा है तो कितने फीट पर फंसा है
और पानी कहाँ तक है, वाटर लेवल कितनी फीट पर है इस बोरवेल में, ये कोई जानकारी क्या स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी है? क्योंकि कैमरे या फिर जो अलग अलग रोबोट वाले कैमरे होते हैं उनके माध्यम से भी उनको नीचे डालकर ये आइडिया लगाया जाता है कि पानी कितने लेवल पर है या फिर बच्चा किस एरिया में फंसा हुआ है, क्योंकि कोई बच्चा हलचल नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ी चिंता भी होगी ये सबके लिए। बिल्कुल साक्षी, देखिए अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, काफ़ी गहराई बोरवेल है और पानी कितनी गहराई में है और बच्चा, क्योंकि जाहिर है पानी ऊपर नहीं है, पानी काफ़ी गहराई में है और बच्चा काफ़ी गहराई तक अंदर गया है, तो अभी बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिली है इसे लेकर। अभी केवल ये है, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बच्चे को बचाने का प्रयास हो रहा है, प्रशासनिक लोग पहुँचे हैं, परिजन हैं, आसपास के लोग आए हैं, ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और जाहिर है जिनका 4 साल का मासूम इतनी गहराई में या इतने गहरे बोरवेल में गिर जाता है, उन लोगों पर, उन परिजनों पर, माता पिता पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी वो भी हम समझ सकते हैं। तो प्रयास है, ऑपरेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा अपडेट्स अब तक, दरअसल जो अपडेट्स आए हैं, जो डेवलपमेंट्स इस मामले से जुड़े हो रहे हैं, वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। साक्षी, बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से बताने के लिए इस खबर के बारे में। तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है इस बड़ी खबर पर, किस तरीके से बोरवेल में 4 साल का निर्भय गिरा है और अभी लगातार सेना की टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है कि जो 4 साल का बच्चा है निर्भय, ये देखिए तस्वीरें भी आप देखिए इस बच्चे की, मासूम बच्चा निर्भय नाम है, 4 साल उम्र है। 4 साल की उम्र बेहद कम उम्र होती है और यही बच्चा है जो कि खेलते खेलते उसका पैर फिसला, वो इस गड्ढे में गिर गया और अब वो फंसा हुआ है इस गड्ढे में, जिसको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए युद्ध स्तर पर इस वक्त काम हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने जो दिखा रहे हैं, ये परिवार वालों के अलावा गांव के लोग भी हैं, पुलिस अधिकारी भी मौके पर हैं, जिनकी इस वक्त चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हर किसी की दिल की धड़कनें इस वक्त तेज चल रही हैं कि बच्चा कब निकलेगा, कितना वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है। तो निर्भय के बोरवेल में गिर जाने के बाद से लगातार टीम मौके पर पहुंची हुई है। फिलहाल निर्भय के मामा का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, साथ ही अंबाला के डीसी ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। मामला क्या है जी, यहाँ किसी ने बोर कराया था, उसमें खाली कर दिया था, बोर था जो ना पुराना ना सामान कढ़िया था अपना। ये जो आया था भाणजा मेरा छोटा, अपने दादाजी की रोटी लेके आए थे, तो रोटी लेके आए, बस वो खेल रहा था, थोड़ा ध्यान उधर होया, पता लगा नहीं ना दादे को पता लग गया, 2 मिनट वो बीच गिर गया उसके, बस सामने ही थे जी, उसके सामने ही गिर गया जी, वो थोड़ी बस 2 कदम दूर थे दादा जी, बस पता ये तो है जी 250 फुट। ये निर्वीर नाम का बच्चा है, 3.5-4 साल का है। यहाँ पे अपने फादर के पास में खाना लेके आया हुआ था। फादर थोड़ा इधर उधर काम में बिजी थे, बच्चा खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर गया, जो करीब 9 इंच का डायमीटर बोरवेल है और जो अभी मेजर किए थे 220 फीट की गहराई पे बच्चा गिरा हुआ है। सुबह सूचना मिलती है, यहाँ पे हमने अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो भेज दी थी। राइट नाउ आर्मी और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। एनडीआरएफ अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है उनके साथ में कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रिट्रीव करने की। साथ में ही आर्मी के जो हैवी इक्विपमेंट है उनकी भी रिक्विजिशन कर दी गई है, जो कि अभी पहुंच रही होगी। इन केस ये अटैम्प्ट अगर नहीं होता है तो पैरेलल बोर खोदने की भी हमारी योजना है। हमारा पूरा एफर्ट है कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जाए, मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। साथ में ये जो बोरवेल है ये एक पड़ोसी की थी और यहाँ पे संबंधित एसएचओ को मैंने उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है कि एक नेग्लिजेंस है, बोरवेल को ओपन छोड़ दिया गया था उसके लिए। तो अंबाला के डीसी अजय सिंह तोमर को सुना आपने, जिनकी ओर से बताया गया कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, भले अभी स्पेशल इक्विपमेंट्स हो या फिर हैवी इक्विपमेंट्स हो, उनकी कोशिशें हो रही हैं कि उनके माध्यम से भी इस बच्चे को निकाला जा सके। अगर ये भी काम में नहीं आते हैं तो हम समांतर गड्ढा खोदकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारी यही उम्मीद है कि निर्भय जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकल आए और इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप जुड़े रहें इंडिया न्यूज के साथ। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देखते रहें इंडिया न्यूज हरियाणा।